राजस्थान के तपते रेगिस्तान के बीच एक गांव था, खेडली। सूना, सूखा और सदियों पुराना। इस गांव में एक वृक्ष था, बहुत पुराना, विशाल और डरावना। कहते हैं उस पेड़ के नीचे एक दुल्हन को जिंदा जला दिया गया था, दहेज के लिए। और तभी से कुछ तो है वहां। गांव वाले कहते थे उस पेड़ के पास मत जाना, खासकर रात को। लेकिन फिर आया उस गांव में आरव नाम का एक लड़का, जयपुर से पढ़ा लिखा मास्टर, काफी यंग था, डर से बड़ा, तर्क में भरोसा करता था। वह हंसते हुए कहता था, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास होता है। एक शाम स्कूल में देर हो गई थी उसे, और वो जब बाहर निकला तो उसने देखा अंधेरा हो चुका है और उसका स्कूटर भी स्टार्ट नहीं हुआ। जब उसका स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ तो उसने सोचा कि अब बस एक ही रास्ता बचा है, वह छोटा रास्ता जो वृक्ष के पास से होके जाता है। आरव धीरे धीरे चला। जैसे जैसे पेड़ करीब आया, हवा रुक गई, पत्ते भी थम गए। जैसे ही वो पेड़ के नजदीक पहुंचा, उसने सुनी कुछ फुसफुसाहट। आरव पीछे पलटा और उसने कहा, कौन है वहां? उसने अपनी बाईं ओर मुड़ा और देखा एक औरत, लाल साड़ी में, चेहरा घूंघट से ढका है, लेकिन पैर उसके हवा में लटक रहे हैं। वो औरत उसकी ओर सरकने लगी, बिना चले। आरव ने डरते हुए कहा, दूर रहो। उसने घूंघट हटाया। आधा चेहरा जला हुआ था, बाकी का आधा खून से भीगा था। उसे वो फुसफुसाहट की आवाज फिर से सुनाई दी। उस आवाज ने उससे कहा, तुमने कहा था भूत नहीं होते। आरव डर गया। वो वहां से तुरंत भागा, गिरा, चीखा और फिर अंधेरे में खो गया। अगली सुबह गांव वालों ने उसे पाया, उसी पेड़ के नीचे। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन उसके बाल पूरी तरीके से सफेद हो चुके थे। उसने फिर से कभी कुछ नहीं कहा। वो एकदम चुप हो गया, बस दीवारों पर कुछ अजीब से चिन्ह बनाता था और दिन भर फुसफुसाता रहता था। आरव दिन भर फुसफुसाता रहता सिर्फ एक ही लाइन, बार बार, वो अब भी वहां है। गांव वाले जानते हैं वृक्ष अभी भी सब कुछ सुनता है, और हर कुछ सालों में कोई और उसे सुनता है। क्या अगली बारी आपकी है? वृक्ष की फुसफुसाहट, बस सुन लो, सब खत्म हो जाएगा।